रात में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। मुखालिफिन की फायरिंग होती है जिसकी नतीजे में एक राहगीर जाँ बहक हो जाता है जबकि 12 के करीब अफराद जख्मी हो जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। गुजरात की जो फजा है वो इस वक्त सोगवार है। इलेक्शन के बाद ये सबसे बड़ा वाकया फायरिंग का हुआ है जिसमें 12 के करीब अफराद जो है जख्मी है। ये दो ग्रुपों में फायरिंग नहीं, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की है। फायरिंग की जद में आने वाले लोग हैं, उनका तल्लक शेख शकाज ग्रुप से बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि ये एहसान ग्रुप और रशीद ग्रुप के दरमियान फायरिंग हुई है। सबसे जो लम्बा फिक्रिया ये है कि ये हल्का जो है चौधरी बरादरान का हल्का है जिसमें चौधरी सालक सैन भी हैं, चौधरी परेला भी हैं। उनके आज ही GFC रिप्लेसमेंट ऑफर से ये पुराना पंखा बदलवाएं और घर ले आए रियायती कीमत पर GFC 30 वॉट्स इन्वर्टर फैन जिसकी नई ब्रशलेस DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 70% तक बिजली बचाती है। GFC बेहतरीन पर यकीन। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। थाना कुंजा की हदूद थाबा चौक में मुखालिफिन की जो है फायरिंग होती है जिसकी नतीजे में एक राहगीर जाँ बहक हो जाता है जबकि 12 के करीब अफराद जख्मी हो जाते हैं। पुलिस को वाकई की इत्तला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है जबकि रेस्क्यू 1112 की भी मुतअद्दिद जो टीमें हैं इब्तदाई मौके पर पहुँच के लोगों को फर्स्ट एड फराहम करते हुए चंद जो अफराद हैं वो अपनी मदद आप के तहत जो है मेजर शबीर शरीफ अस्पताल जो है उनको मुंतकिल किया जाता है। फिर बाद रेस्क्यू 1112 की टीमें जो है उनको DHQ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल करते हैं जिनमें 11 के करीब जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें एक जो है 22 साला कासम जिसका बताया जा रहा है जो राहगीर था वो गोली लगने की वजह से जान की बाजी हार चुका है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया थाना कुंजा की हदूद में पेश आता है। इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम का कहना है ये सबका दुश्मनी का शाहसाना लग रहा है, लेकिन असल हक़ाइक़ जो है वो चंद लम्हों बाद ही मालूम हो सकेंगे। पुलिस अपनी फाइंडिंग भी कर रही है। दूसरी जानिब जो जख्मी है उनको तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ पर मुंतकिल भी किया जा रहा है और ताहम दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकई की इत्तला मिलते ही इलाके में पुलिस और एलीट फोर्स की टीमें घेरे में ले लिया और वो फरार होने वाले मुलजमान जो हैं उनकी शिनाख्त भी की जा रही है। दूसरी जानिब जो जख्मी हुए हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि एहसान ग्रुप है जिनने चंद रोज़ कबल इनके एक जो शेख शकाज असलम है उन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था कब्जे का मुबैना तौर पर। दूसरी जानिब उनकी जानिब से उनके 3 से 4 अफराद की जानिब से जो है शदीद किस्म की फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में मोस्टली जितने भी जख्मी हैं उनके पाँव पर और उनके बाजुओं के करीब जो है गोलियां लगी हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे गुजरात से, उनसे जानते हैं वाकई की असल हक़ाइक़ क्या हैं कि ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ है। अब्दुल सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं गुजरात से। अब्दुल सत्तार साहब ये बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया और कब पेश आया? ये वाकया 1 से 1.5 घंटा पहले 9 बजे के करीब 9:30 बजे के करीब कुंजा का चौक सहाबा है वहाँ पेश आया है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में 10 से 12 के करीब जो है लोग ज़ख्मी हुए हैं जिनमें 4 राहगीर शामिल हैं और जिनमें ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल रेस्क्यू की मदद से मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि जो 3 से 4 ज़ख्मी हैं उन्हें मेजर शबीर शरीफ हॉस्पिटल और गिरदनवाग में जो इलाके हैं BHUs वहाँ उन्हें मामूली तिब्बी इमदाद देकर घरों को चले गए हैं। लेकिन हॉस्पिटल में एक नौजवान 22 साल कासम जो राहगीर बताया जा रहा है वो इस फायरिंग की ज़द में जो आके एक हलाक हुआ है। वाक़े के हवाले से पुलिस का कहना है कि ये एहसान ग्रुप और रशीद ग्रुप के दरमियान फायरिंग हुई है। बाज़ अफरा पुलिस का एहलकारों का ये भी जो कहना है जो मौके पर पहुंचे हैं उनका कहना है कि ये दो ग्रुपों में फायरिंग नहीं, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की है। फायरिंग की जद में आने वाले लोग हैं उनका तल्लक शेख शकाज ग्रुप से बताया जाता है जिनके 10 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये हमला जो था शेख शकाज के भाई उनके ताक़ब किया जा रहा था और फायरिंग उन पर की जाना थी, लेकिन वो मौज़ाना तौर पर इस हमले में बच गए हैं जबकि उनके जो साथी हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए हॉस्पिटल पहुँचा दिया है, लेकिन पुलिस अफसरान जो है इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। असल हक़ाइक़ जो है पुलिस की तफ्तीश के बाद और मुद्दईआन के सामने आने पर ही होंगे वाज़िया कि असल वाक़या है क्या। नवीश शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं गुजरात। शाह साहब ये पहले बता दें ज़ख्मियों के क्या नाम हैं और उनकी एज ग्रुप्स क्या है, दूसरा ये इस वाक़े के पीछे असल हक़ाइक़ क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है? देखिए अब्दुल सलाम, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है गुजरात की जो फजा है वो इस वक्त सोगवार है। इलेक्शन के बाद ये सबसे बड़ा वाकया फायरिंग का हुआ है कि जिसमें 12 के करीब अफराद जो हैं जख्मी हैं और एक जो राहगीर है वो बेचारा जाँ बहक हो चुका है। इसमें यहाँ पर ये बता दूँ जो जख्मियों में मिर्जा खुरम है, यासर है, कामरान है, औरंगजेब है, नबील है, खुरम लतीफ़, रईस, शकील, तौहीद, शरोज, शहद कबाल, उमर वगैरह शामिल हैं। ये तो हो गए जख्मी। वो जो बेचारा घर से सौदा सलफ लेने की दुकान पर आया था वो फायरिंग की ज़द में आकर जाँ बहक हो गया। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये एक शकाज असलम और उनके जो मुखालिफिन हैं उनके दरमियान कुछ अर्सा कबल ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था जिसकी वजह से मुबैना तौर पर शेख शकाज के ऊपर जो है एक मुकदमा भी दर्ज हुआ कब्जे का। तो वो तनाज़ा चल रहा था। शाम को ये
वाक़या रूनुमा हुआ है। सबसे जो लम्बा फिक्रिया ये है कि ये हल्का जो है चौधरी बरादरान का हल्का है, चौधरी परवेज़ इलाही का जो आबाई हल्का है, जिसमें चौधरी सालक सैन भी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही भी हैं, उनके जो आबाई हल्के में ये वाक़या हुआ है। तो एनी शादीन से जब मैंने पूछा कि ये वाक़या कैसे हुआ, कितने लोग फायरिंग करने वाले थे, उन्होंने बताया कि 3 लोग जो हैं आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी कि उन्होंने देखा कि कौन है, राहगीर है कौन है, उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में आकर जख्मी भी हुए और एक शख्स जान बाज हो चुका है। तो इस वक्त अजीज़ भट्टी के अस्पताल के मनाजर जो हैं वो ये हैं कि हर जो है तकरीबन आंख जो है अश्कबार है, और जो राहगीर बेचारा जान बाक हुआ है उसके जो घर वाले हैं, उसकी वालदा है, पर गशी के दौरे पड़ रहे हैं क्योंकि उनका जो बेटा है नाहक मारा गया है। उनका किसी के साथ कोई तल्लक नहीं था, ना ही वो किसी सियासी घराने से तल्लक था, वो एक आम घराने के तल्लक था। घर से वो दुकान पे सौदा सलफ लेने आया और इस फायरिंग की जद में आ गया। शुक्रिया। नवीशा साहब ने बताया कि ये वाक़े के असल हक़ाइक़ के अंदर कौन से 2 ग्रुप थे और कितने अफराद ने इन पर मुबैना तौर पर फायरिंग किया, लेकिन असल हक़ाइक़ जो हैं पुलिस की इब्तदाई तहक़ीक़ात और मदयान के बाद ही वाज़ेह होंगे। बड़ी ईद की बड़ी सुपर सेल, बच्चों, लेडीज और जेंट्स की तमाम नई ईद कलेक्शन पर 50% तक सुपर डिस्काउंट। आज ही अपने करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर पर विजिट करें। Cities Lifestyle Store,